हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नया नोटिस निकाला है और ये है 1/2024 एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है। और इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ये असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि जो ट्रेन चलाते हैं उनकी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, जो ट्रेन चलाते हैं उनके साथ जो है वो ट्रेन वाले लोको पायलट होता है और एएल के होते हैं, उनको जो सहायता साथ में रहते हैं वो असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है आरआरबी की तरफ से। इसको डिटेल में चेक करते हैं एक बार। तो इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट है वो 20 जनवरी से है। ठीक है, और लास्ट डेट 19 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है एएलपी के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसमें मॉडिफाई करना चाहते हो, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हो, उसके लिए आप फीस देनी करेगी और वो आप 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक 10 दिन के अंदर आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। यानी कि ओवरऑल ये है कि 20 जनवरी को आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, 19 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो आप 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का 10 दिन का समय और दिया गया है, उसके दौरान आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और ये है पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। असिस्टेंट लोको पायलट पे लेवल 2 में है, 19,900 इसका बेसिक पे है। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 इसका मेडिकल है, और एज लिमिट है 18 से 30 साल। 1/7/2024 के हिसाब से आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए, 1 जुलाई 2024 के हिसाब से। टोटल वैकेंसी है इसमें 5,696, लगभग 5700 इसमें वैकेंसीज है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो डिटेल में वैकेंसीज है वो आगे दे रखी है किस आरआरबी में क्या क्या वैकेंसी है। इसके बाद इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। तो सबसे पहले एज लिमिट दे रखी है। सिलेक्शन जो होगा वो आरआरबी के हिसाब से होगा, जो आरआरबी रीजन आप चूज़ करते हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर है कि जो भी करेक्शन होगी, मॉडिफिकेशन फ़ीस 250 रुपये है। अगर आपको कुछ डाटा करेक्ट करना है तो उसके लिए आप 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आप अपने अकाउंट में चेंजेस कर सकते हो। अगर फॉर्म अप्लाई करने के बाद कुछ गलत डाटा एंट्री कर दी तो आप 250 रुपये की फ़ीस लगेगी। उसके साथ आप 10 दिन में चेंज कर सकते हो, 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी पहले से दे रखा है कि नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। ठीक है, और इसके बाद इसमें यह भी लिख रखा है कि नॉर्मलाइजेशन भी अलाउड है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा इसलिए। ठीक है, ये सारी इसकी बेसिक डिटेल्स हैं। और अब इसमें जो आगे ऑफिशियल डिटेल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये दे रखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर लास्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट पहले से फिलअप कर दे। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इन्होंने। ये है ईमेल आईडी rrbhelp@csc.gov.in। मोबाइल नंबर है 9592001188। ये इनकी हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी दे रखी है आरआरबी ने। ठीक है, और इसके बाद स्टैंडर्ड मेडिकल दे रखा। तो मेडिकल जो A1 का था उसमें आपको फिजिकल फिट होना चाहिए हर कंडीशन में। साथ में आपका जो विजन स्टैंडर्ड है ये इसमें ज़्यादा मैटर करता है, आपकी 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, और कलर ब्लाइंड भी नहीं होना चाहिए, ये इसमें मैंडेटरी है क्योंकि आप इसमें रेलवे में सारा काम सिग्नल्स का होता है। और असिस्टेंट लोको पायलट इनका काम ट्रेन चलाने का होता है, सिग्नल का सारा काम इन्हीं का होता है। इनका विजन स्टैंडर्ड है ये सबसे मैंडेटरी होता है। ठीक है, और इसके बाद ये इसकी डिटेल्स हैं। और इसमें एज बात करते हैं, एज लिमिट तो 18 से 30 है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे SC ST को 5 साल का है, OBC नॉन क्रिमिनल ईयर को 3 साल का। उसके बाद एक्स सर्विस मैंस को भी अलग अलग हिसाब से इनमें रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद ये एम्प्लॉय जो ऑलरेडी गवर्नमेंट रेलवे में वर्किंग है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आगे नीचे दिखा रखा हो, डिटेल में पढ़ के बता देंगे। सबसे पहले एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। एग्जाम फीस है इसमें 500 रुपये सभी के लिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए 250। और वो कौन कौन है, SC ST के कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विस मैन, और जो फीमेल का मतलब है कि सभी कैंडिडेट UR OBC जो भी जिस भी कैटेगरी से फीमेल है उनको 250 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, फीमेल के लिए कोई भी ये नहीं है कि SC OBC जनरल कुछ भी, फीमेल सभी की 250 रुपये फीस लगेगी। ट्रांसजेंडर की 250 रुपये लगे, EBC वालों की भी 250 रुपये लगेगी। ठीक है, और इसके बाद ये फर्स्ट स्टेज का जो CVT का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें रिफ़ंड कर दिया जाएगा 250 की 250। और जो 500 रुपये फीस है उसमें से आपको 400 रुपये का रिफ़ंड किया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद। और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का रिफ़ंड किया जाएगा जो एग्जाम में पेयर होंगे। एब्सेंटीज कैंडिडेट को रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ध्यान रख लेना। 500 रुपये एग्जाम फीस है, इसमें से 100 रुपये कटेंगे, आपके 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे जब CVT 1 एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 250 रुपये फीस है उनकी पूरा 250 का 250 ही रिफंड हो जाएगा, 250 रुपये वापस रिफंड हो जाएंगे।
ठीक है, ये लाइन क्लियर लिख रखी है, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT 1 विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन अबव। जो CBT 1 में अपीयर होंगे सिर्फ उन्हीं को ही फीस में रिफंड मिलेगा। ठीक है, ये इसका फीस का स्ट्रक्चर है। और इसके बाद एक दे रखा है इन्होंने EBC वाला, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, और इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट शामिल है जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है। EBC के क्लास में सिर्फ वही, EWS नहीं है, इन्होंने EBC दे रखा है, EBC में वही है जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है। ठीक है, इसके लिए आपको वैलिड इनकम सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी, या फिर BPL कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर इज्जत MST जो रेलवे इशू करती है वो होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको अपना बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नाम, IFSC कोड, सारी चीज़ डिटेल में फिलअप करनी है, तभी आपको आपका रिफंड मिलेगा फीस का। ठीक है, ये सारा डाटा क्लियरली अच्छे से फिलअप करना है। रिफंडेबल पोर्शन में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम ये डिटेल आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर कोई भी डाटा गलत डाल दे तो उसके लिए कैंडिडेट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, RRB इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। ठीक है, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फ़ीस मतलब गलत या इनकम्प्लीट या रिजेक्टेड एप्लीकेशन में, तो आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर आप गलत फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखी है एप्लीकेशन फ़ीस के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने आगे डेफिनेशन दे रखी है एक्स-सर्विसमैन क्या होता है EWS के लिए। उसके बाद NOC, अगर कोई किसी भी गवर्नमेंट में वर्किंग है तो उसको NOC अपने डिपार्टमेंट से लेके आनी पड़ेगी। अब इसकी बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो इसमें सबसे पहले CBT 1 एग्जाम होगा, उसके बाद CBT 2 एग्जाम होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। ये 5 स्टेप हैं सिलेक्शन के। ALP की पोस्ट के लिए सबसे पहले CBT 1 ऑनलाइन एग्जाम, दूसरा भी, तीसरा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद DV, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, जो भी डिटेल है वो आपको RRB SMS और ईमेल की तरफ टाइम टू टाइम अपडेट करती रहेगी। तो अपनी जो मेल ID और जो फ़ोन नंबर डालो अपने रजिस्ट्रेशन टाइम में, वो पूरी भर्ती के दौरान सेम रहने चाहिए। ना तो आपकी मेल ID चेंज होनी चाहिए, आपकी मोबाइल नंबर, क्योंकि आपके मैसेज और मेल ID पे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट सेंड होते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह सब मेल पे ही सेंड किए जाते हैं इसमें। ठीक है, अब है कि फर्स्ट स्टेज जो CBT होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, और इसी के जो मार्क्स ऑफ CBT 1 ये फाइनल लिस्ट में आपके काउंट नहीं होंगे। जो सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का वो CBT 2 के हिसाब से ही किया जाएगा। ठीक है, CBT 1 को सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं, CBT 2 के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, CBT 1 का जो प्रोसीजर है वो 1 घंटे का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर की। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स को 40% लेने पड़ेंगे इसके। ठीक है, यानी कि आपको मिनिमम 30 नंबर आपको लेने हैं इसमें से। ठीक है, ये इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और इसके अलावा 75 ही पेपर, ध्यान रखना 1 घंटे का पेपर, 75 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75। अब इसमें जो प्रोसीजर है तो इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे जो सिंपल मैथ है, उसके बाद रीजनिंग का है ये जो इसमें सिलेबस है CBT 1 में। इसके बाद जनरल साइंस है 10th क्लास तक की, जनरल अवेयरनेस है। 4 सब्जेक्ट आएंगे, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट्स का CBT 2 एग्जाम होगा। पहले वाले में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो हैं उसके 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, जो कैंडिडेट्स पहले पेपर में अपियर होंगे उसके बाद जितनी वैकेंसीज हैं 5700, उनका 15 गुना बच्चे CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी कि तकरीबन 90,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। 9 लाख के तकरीबन बच्चों को CBT 2 में बैठाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, और फाइनल पैनल ALP के खुद से तैयार किए जाएंगे मेरिट बेसिस पे। जो CBT 2 में जो नंबर आएंगे उनके बेसिस पे आपका पैनल तैयार किया जाएगा, यानी कि CBT 2 मेन है, इसी के बेसिस पे आपकी क्वालिफाइंग लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट लगेगी। CBT 2 का जो एग्जाम पैटर्न है, CBT 2 में 2 पेपर होंगे, पार्ट 1 पार्ट B। टोटल 2.5 घंटे का टाइम होगा, 175% पूछे जाएंगे, यानी कि 150 मिनट में 175% करने। पहले पेपर में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, दूसरे पार्ट में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, नॉर्मलाइजेशन दे रखा है। फर्स्ट शिफ्ट जो पार्ट A है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वही है 40% लेने हैं, यानी कि 40 नंबर आपको लेने हैं 100 नंबर में से। पार्ट A 100 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का टाइम होगा। पार्ट B 75 नंबर का होगा, 60 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम है उसमें। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट होगा वो पार्ट A के बेसिस पे ही किया जाएगा। पार्ट B का जो एग्जाम हो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो 100 नंबर का पेपर होगा पार्ट A CBT 2 में, उसके बेस पे आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। जो 75 क्वेश्चन है, जो 75 नंबर का पार्ट B क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें सिर्फ 35% मार्क्स आपको लेने हैं, यानी कि मिनिमम आपको 25-26 नंबर लेने हैं इसमें, 26 नंबर। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है पार्ट B को क्वालिफाइंग नेचर। सिर्फ पार्ट A में जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको पास। पार्ट A का सिलेबस, पार्ट A में आएगा मैथ आएगा, जनरल रीजनिंग आएगी, इसके बाद बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। ये इसका पार्ट A का सिलेबस है जिसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी
सिंपल मैथ पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछी जाएगी। इसके बाद बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, ये इंजीनियरिंग में अलग से डिटेल जो सिलेबस थोड़ा बहुत वो पूछा जाएगा। इसके बाद जो पार्ट बी है जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसको सभी कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% मार्क्स लेने हैं। सिलेबस है ये अलग अलग अपनी ट्रेड के हिसाब से अलग अलग सिलेबस आप चूज कर सकते हो जो आपको देना होगा। ठीक है, ये पार्ट बी के जो अलग अलग सिलेबस हैं उसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो पार्ट बी के एग्जाम में आपका अपेयर होना है। सपोज करो आपको इलेक्ट्रिकल से आपके क्वालिफिकेशन है तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो ये आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है तो इसमें से कोई सब्जेक्ट एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट होंगे। जो टायर 2 का जो CBT 2 का जो पार्ट बी का पेपर होगा 75 नंबर का, वो आपके इन्हीं सब्जेक्ट में से होगा। आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा कौन सा एग्जाम में आप अपेयर होना चाहते हो, किस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हो। सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें दे रखी है। ठीक है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो CBT 2 के बेसिस का, जो CBT 2 में जो पार्ट 1 है जो 100 नंबर का, उसके बेस पर आपकी लिस्ट बनेगी। फिर आपका DV वगैरह, फिर मेडिकल एग्जाम, ये सब लिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सभी RRB दे रखे हैं। आप जिस भी RRB से जो आपका नियर बाई है उससे आप अप्लाई कर सकते हो। उसी RRB के हिसाब से, जिस RRB से आप अप्लाई करोगे उसी में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये बेटर होगा कि आप अपने RRB के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो एग्जाम है CBT 1 2 सभी लैंग्वेज में ये अपीयर होगा, मतलब सभी में अवेलेबल रहेगा ये। ठीक, और उसके बाद ये सारी डिटेल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिलअप कर सकते हो 19 फरवरी से पहले। ठीक है, उसके बाद DV वगैरह होगा, जो भी डिटेल है इसमें दे रखी है। ये अलग अलग स्टेज दे रखी है, अलग अलग RRB दे रखा। अब ये है कि इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो क्वालिफिकेशन का यहाँ पे दे रखी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ALB के लिए सबसे पहले 10th होनी चाहिए, साथ में ITI की ट्रेड होनी चाहिए। कोई भी एक ट्रेड हो सकती है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, ये सारी अलग अलग पोस्ट हैं। सॉरी, ITI की ट्रेड्स हैं जो जिसमें से आप कोई भी एक ट्रेड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10th क्लास के साथ अगर आपके पास ITI की इनमें से कोई भी एक ट्रेड है तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास 10th के साथ साथ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, या इनमें से किसी भी ट्रेड का आपके पास अप्रेंटिस कर रखे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास 10th के साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, यानी कि जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं, वो आपके पास अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि BTech या BE या BTech इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये है इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस। या तो आपके पास ITI की ट्रेड होनी चाहिए जो दे रखी है इसमें, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो TV। ठीक है, RAC, कोयल एंड वाइंडर। ठीक है, हीट इंजन, टर्नर, इसमें से कुछ भी है तो। या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल से। या फिर आपके पास BTech हो सकती है, फिर BE BTech हो सकती है क्वालिफिकेशन। उसके बाद ये RRB की जोन वाइज अलग अलग हिसाब से वैकेंसी दे रखी है। सबसे बाद अहमदाबाद, ये WR जोन में है और इसमें टोटल जो पोस्ट 238 है। ठीक है, अहमदाबाद में UR की 95 है, SC के लिए 37, ST के लिए 17, OBC के लिए 65 पोस्ट हैं और एक्स सर्विसमैन की 24 है। अजमेर है, ये NWR में आता है और इसमें टोटल 228 पोस्ट हैं। 86 UR से, SC के लिए 32, ST के लिए 13, OBC के लिए 72, EWS के लिए 25 और एक्स सर्विसमैन के लिए 22। इसके बाद बेंगलोर में है सेंट्रल वेस्ट रीजन SWR में, इसमें टोटल 473 पोस्ट है। 186 UR से हैं, SC के लिए 72, ST के लिए 35, 1 to 7 OBC, EWS के लिए 53 और 47 एक्स सर्विसमैन से। भोपाल में 2 रीजन हैं, WCR और WR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। तो WCR में है 219 पोस्ट और WR में है 65 पोस्ट। ये अलग अलग कैटेगरी हिसाब से इनकी पोस्ट दे रखी है। इसके बाद भुवनेश्वर में है, ये ECR में है, ECR में, इसमें टोटल 280 पोस्ट, 104 UR से हैं, 42 SC से हैं, 51 ST से, OBC से 65 और 18 EWS से। ठीक है, 28 एक्स सर्विसमैन की। तो ये सभी RRB की इन्होंने लिस्ट डाल रखी है, जितने भी RRB है, और उनका रेलवे रीजन डाल रखा है, कौन से जोन में उत्तर कितनी पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, तो एक बार अप्लाई करने से पहले अपने अपने RRB में आप चेक कर लेना किस RRB में आप आते हो, कौन सा जोन है। कुछ RRB ऐसे जिसमें 2 से 3 जोन है, तो आप उसके हिसाब से चेक करके और ये आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग टोटल पोस्ट दे रखे, तो आप अपने अपने RRB में अप्लाई करने से पहले अपना जोन भी। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।